कि पूज्य हजूर पिताजी जिस पूजनिक माता जी की तारीफें किया करते थकते नहीं थे, जी। उस पूजनिक माता नसीब कौर जी साहब को भी इन लोगों ने एक किस्म से कह सकते हैं कि हम घर में नजर बंद करके रखा हुआ है। वो जी। सिर्फ अकेले पड़ चुके हैं आज, बाकी शाही परिवार तो जा चुका है उनको छोड़कर। अब इस वृद्ध अवस्था में उसके साथ कौन है, उसका उनका ध्यान रखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। जिस जिस पूजनिक माता जी की तारीफें किया करते थकते नहीं थे पूज्य हजूर पिताजी, इस बहरूपिये ने एक बार भी आके पूज्य माता जी को कभी पुकारा नहीं। कभी माता जी से मिलने नहीं जाते। मिलने क्यों जाए? क्योंकि उनको पता है ना कि आगे मिलने वाला शख्स तो मेरा बेटा है ही नहीं, वो तो नकली है, डुप्लीकेट है। पूरे पूरे परिवार को पता चल चुका है अब तो। दूसरे नंबर पे लास्ट में मैं साथ संगत जी एक बात बोलता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आज हमने इस बात की पोस्ट भी डाली है मैंने कि ये एक सैम जी परीक्षा का दौर चल रहा है। देखो सतगुरु बेपरवाह है, वो आएगा, डंके की चोट पे आएगा, 1,00,000% आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर युग में अपने एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहे हैं। परीक्षा लेने का समय 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 के अनुसार अलग अलग होता है, और उस समय के दौरान जो हथियार गुरु देता है अपने शिष्यों को, वो हथियार भी अलग अलग होते हैं। आज के युग में जो हथियार है वो क्या पकड़ाया हमारे सतगुरु ने? हमारे हाथ में एक मोबाइल। जब ये मोबाइल का हथियार पूज्य हजूर पिताजी ने हमें सौंपा था, तब ये वचन भी किए थे कि साथ संगत जी, हमें पता है कि ये मोबाइल पूजनिक हजूर पिताजी ने पाक पवित्र वचन फरमाए थे कि लगे रहो, फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो, सतगुरु की खुशियां पाते रहो। और ये मूर्ख जो मैनेजमेंट के चमचे, जो आईटी विंग वाले हैं, ये पेजों को बंद करवा रहे हैं कि इनको देखना नहीं जी, बात नहीं सुननी जी। अरे आईटी विंग का फर्ज था, हमारी साध संगत का फर्ज था कि हमारे गुरु के साथ हुई साजिशों को पूरी दुनिया में पहुंचाते, पूरी दुनिया को पता लगाते कि गुरु के साथ साजिशें हुई, उनको जेल में डाला गया, इसने साजिश करी। लेकिन प्यारी साथ साथ संगत जी, ये आईटी विंग वाले इन्हीं के कर कमलों के ऊपर चल रहे हैं मैनेजमेंट के। वो सच क्यों बोलेंगे? उनको तनख्वाह मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने फर्जी आइडिया बना बना के इस यूपी वाले के फेक व्यूज को बढ़ाना है। ये जो रूढ़ी, आतंकवादी रूढ़ी दीदी इनकी जो बोलती है ना कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मिलियन फॉलोवर हो गए। आज हमने पोस्ट डाली हुई है, ध्यान से देखना, फेथ वर्सेज वर्डिक्ट के पेज पे डली हुई है। वो सारे के सारे तकरीबन तकरीबन ज्यादा, आधे से ज्यादा जो फॉलोवर है सैम जी, वो बिल्कुल फर्जी है, फेक आइडिया बनाई हुई है। जी। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों आइडिया इन लोगों ने फेक बनाई हुई है, और मोल के व्यूज खरीदे गए हैं। अब मोल के व्यूज खरीद खरीद के ये यूपी वाला बोल रहा है कि मेरे गाने के इतने व्यू हो गए, इतने व्यू हो गए। तेरे गाने का कोई व्यू नहीं है, तेरे गाने की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि तू कुल मालिक की नकल कर रहा है। नकल भी तेरे से हो नहीं रही है। नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, जो इस गधे के पास है ही नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, हाथ जोड़ के कहता हूं कि आओ, ये एक महायज्ञ चल रहा है, ये एक युग है। इस युग में अपने सतगुरु के साथ खड़े हों। आज सतगुरु को हमारी जरूरत है। वैसे तो वही परवाह है, वो दोनों जहानों का मालिक है, वो क्या नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हमें परख के देखता है कि जो मेरे बच्चे डायलॉग मारते हैं कि सारी दुनिया एक पास से, सतगुरु प्यारा एक पास से, आज वो इस जंग में, सच्चाई और झूठ की जंग में मेरे साथ खड़े होते हैं, दो लफ्ज बोलते हैं, मेरे वचनों का पालन करते हैं या नहीं। इसलिए हमें अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए सतगुरु की इस जंग में उनका साथ देना बहुत जरूरी है। जी सैम जी।